बाबा के सम्मुख पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं आत्मा बाबा से वायदा करती हूं, मैं सुखदाई बोल बोलूंगी। वरदानी बोल बोलूंगी। कम से कम बोलूंगी। अंदर तक लेके जाएं इस प्रतिज्ञा को। वरदानी बोल बोलूंगी। सुखदाई बोल बोलूंगी। कम से कम बोलूंगी। बाबा को अपना संकल्प सुनाकर बाबा से मीठी दृष्टि लें। बाबा अपनी दृष्टि के द्वारा मुझ में शक्ति का संचार कर रहे हैं। वरदान दे रहे हैं। मीठे बच्चे
विजयी भाव। मेरे स्व परिवर्तक बच्चे सफलता मूर्त भाव। हे मेरे लाडले बच्चे, तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जरा विचार तो करो, जिसका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान हो, जिसका पिता त्रिलोकीनाथ हो, उसकी हार भला कैसे हो सकती है? ओम शांति सभी भाई बहनों को। हाँ जी, ओम शांति जी। आज कोरम काफी कम है। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं। आज 17 अगस्त की साकार मुरली से बाबा ने वरदान दिया, हाँ, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। बाबा कह रहे हैं, संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसीलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में पहुंचना नहीं है, क्योंकि यह समय अकाले मृत्यु का है। थोड़ा समय भी अगर मौज की बजाय मौज गए और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सुगति क्या होगी। इसीलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, इसीलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प, बोल और कर्म करो और सदा रूहानी मौज में रहो। और बाबा ने स्लोगन दिया, अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। ओम शांति। बहुत सुंदर वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना है, बाबा ने कहा। और आज की मुरली से जो पॉइंट्स दिए, संभाल लिया कि मैं एवर रेडी आत्मा हूँ, और स्मृति में रखा आत्मिक प्यार राइटियस है, शरीर में ममत्व नहीं रखना। चिंतन में लिया, यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। नशे की पॉइंट थी, बाबा हमें अविनाशी ज्ञान से झोली भरते हैं। बाबा संगम पर आकर गीता ज्ञान सुनाते हैं। और सेवा की पॉइंट थी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दूसरों को दान देना है। धारणा की पॉइंट है, बाबा की याद से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिल जाएगा। बाबा से शांति का वर्षा मिलता है और हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है। और हमारे बाबा ने कहा, तुम्हारी याद के हर कदमों में पदम है, इसीलिए ही अमर पद प्राप्त करता है और अपार आत्माभिमानी बन अपार खुशी का भी अनुभव करना है। और जो चेकिंग की पॉइंट ली कि अपने को चेक करना है कि अभी भी कोई व्यर्थ और अशुभ तो नहीं आता, और योग था याद की यात्रा पे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आज की साकार मुरली से जो सुमान रहा,
रूहानी मौज में रहने वाली मैं विशेष आत्मा हूँ। योग अभ्यास। देह से ही देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ो। अपने को अविनाशी आत्मा समझ बाप को याद करो। धारणा। शरीर से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है, मोह जीत बनना है। सेवा का पंथा। एक बाप का परिचय सभी आत्माओं को देना है, सभी को आप समान बनाना है। चिंतन। अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करना है। स्मृति में रहा, विनाशी शरीरों में मोह नहीं रखना है, ये अनराइटियस प्यार है। जो विनाशी चीजों में मोह रखते हैं वे रोते हैं, केवल अविनाशी बाप से प्यार रखना है। चेकिंग का पॉइंट था कि बाप की याद में कितना समय रहा। दूसरा रहा कि विनाशी शरीरों में मोह तो नहीं जा रहा है। ओम शांति। शांति। मैंने सम्मान लिया कि मैं रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा हूँ। योगाभ्यास। आत्माभिमानी बनने का जो है वो अभ्यास किया। धारणा कि तुम्हारे ज्ञान के हर कदमों में पदम है, इससे ही अमर पद प्राप्त होता है। स्मृति रखी कि हम अविनाशी बाप के बच्चे अविनाशी आत्माएं हैं। विनाशी शरीरों से प्यार न करके अविनाशी बाबा से प्यार करना है तो रोने से छूट जाएंगे। सेवा। अविनाशी ज्ञान रत्न जो बाबा से मिलते हैं उनका जो है औरों को दान करना है। चिंतन का पॉइंट लिया कि देह और देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ सदा हर्षित रहना है, मोह जीत करना है। और चेकिंग की कि आज मैंने जो है व्यर्थ और अशुभ का चिंतन तो नहीं किया। ओम शांति। ओम शांति। आज का टाइटल लिया, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। याद के लिए बीज रूप ज्ञान सागर निराकार निरंकारी पिता को आत्मा समझ याद किया। याद के हर कदम में पदम है। धारणा के लिए आत्मानी अभ्यास किया और शरीर से मोह निकालकर हर्षित रहना है, लायक बनना है। और सेवा के लिए अविनाशी ज्ञान रत्न जो मिले हैं उन्हें धारण कर औरों को भी दान की सेवा करनी है। और विशेष पॉइंट स्मृति का रखा कि अभी संगम युग में अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरती है। चेकिंग का पॉइंट लिया, संघ को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प बोल और कर्म कहाँ तक रूहानी मौज में रहते हैं। और चिंतन का पॉइंट लिया, जीवन ईश्वरीय लाभ। अच्छा, ओम शांति। बोलिए भाई जी, आप बोलिए। ठीक। मैं सम्मान रखा, मैं अविनाशी बाप का बच्चा अविनाशी आत्मा हूँ। और दूसरा, याद के लिए बाबा ने आज कहा याद के यात्रा में हम अमर बन जाते हैं। और तीसरा जो बाबा ने बताया रोना नहीं है। और चौथा, सेवा के लिए बाबा ने बताया अटेंशन सर्विस पर रखना है। और अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान जितना हो सके, जितना तो जितना लो। और पांचवा पॉइंट बाबा ने बताया कि गीता का ज्ञान संगम पर ही मिलता है और ज्ञान का सागर से। और छठा पॉइंट बाबा ने बताया रियल शांति क्या है, चिंतन। और सातवां पॉइंट था बाबा का आज कि सातवां पॉइंट अविनाशी ज्ञान रत्नों से कैसे झोली भरते हैं, कितना झोली भरा मैंने। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं देही अभिमानी हूँ। योग की पॉइंट, हमारा कदम याद की यात्रा का है जिससे हम अमर बन जाते हैं। धारणा, विनाशी शरीरों से प्यार ना करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। चिंतन, विनाशी शरीरों में मोह नहीं रखना है, अनराइटियस प्यार है। और अविनाशी बाप की अविनाशी आत्मा को शिक्षा मिलती है कि देही अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। स्मृति, आत्म अभिमानी बनने से ही लायक बन जाएंगे, ये है ही रोने वाली दुनिया। सेवा, अविनाशी ज्ञान रतन बाबा से लेने जाओ और सबको देते जाओ।
चेकिंग। अविनाशी बन अविनाशी को देखा, कितना समय देखा। ओम शांति। ओम शांति। सबके पॉइंट हो गए हैं, बाबा को याद करते हैं, फिर मुरली स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज हम मुरली पढ़ेंगे 5 अप्रैल 1981 की पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 और 2 को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मुरली का हेडिंग है समर्थ कर्मों का आधार धर्म। बाबा ने बोला कि जब से हमारा ब्राह्मण जीवन है तब से हम अपने जो है कर्मों पे अटेंशन देते हैं। जब हमारे समर्थ कर्म तभी होंगे जब हम धर्म में चलेंगे। धर्म अर्थात जब हम धारणा में चलेंगे। बाबा ने तो हमें विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाया है ना, तो बाबा ने कहा धर्म के बिना जीवन में कभी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। अगर हमने धारणा की है और तब हमारा जो कर्म है वो श्रेष्ठ होगा, क्योंकि बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान जो दिया कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो श्रेष्ठ आत्मा कैसे कर्म करेगी? श्रेष्ठ कर्म करेगी। तो बाबा ने बोला कि अगर हम अपने को श्रेष्ठ आत्मा नहीं समझेंगे, साधारण कर्म करेंगे, अगर हमारे सोच साधारण होगी तो हमारे कर्म भी साधारण होंगे। तो बाबा ने तो हमें बोला कि हम श्रेष्ठ आत्मा है, तो बाबा ने बोला हमें गुण स्वरूप होके रहना है। इसी कारण बाबा ने बोला कि तभी तो धर्मात्मा का टाइटल दिया जाता है ना, जब कोई धारणा में रह के कर्म करता है। तो बाबा ने कहा पहला पार्ट ही बाबा ने कौन सा पक्का कराया कि मैं कौन, इसमें ही सारा जो है ज्ञान समा जाता है। जब खुद को जान लिया, खुदा को जान लिया, तो बाबा ने बोला कि सारे अब हमारे को बाबा ने कितने टाइटल दिए हैं जब से हम ब्राह्मण बने हैं। तो हमारे बाबा ने बोला संगम पे जो हमारे टाइटल है ना वो हमारी डिग्री है, हमें इसका हमेशा नशा रहना चाहिए। तो अब हम बाबा ने बोला अगर हम कर्म छोड़ते हैं, अगर धर्म धारणा में होके कर्म नहीं करेंगे, तो बाबा ने बोला फिर हमारा कोई भी कर्म जो है ना वो श्रेष्ठ नहीं होगा। तो बाबा ने कहा संगम युग की विशेषता ही ये है कि धर्म अर्थात धारणा में रह के हम हर कर्म करें। और संगम युग तो है ही, धर्म और कर्म जोड़ने का जो है सब ये मेला है ना, बाप और बच्चों का मेला लगा है। तो अब हम इसका पार्ट 3 पढ़ते हैं। सर्व ब्राह्मण बच्चों प्रति इस वर्ष के लिए अव्यक्त बाप दादा का विशेष इशारा। बाबा ने बच्चों को होमवर्क दिया नए वर्ष के लिए। बाबा ने कहा इस वर्ष हर एक बच्चे को यह विशेष अटेंशन देना है कि हम तीनों ही सर्टिफिकेट मनपसंद, लोग पसंद और बाप पसंद लेने हैं। बाबा ने हमें 3 सर्टिफिकेट लेने के लिए बोला। मनपसंद का सर्टिफिकेट है या नहीं उसकी परख बाप दादा के कमरे में जाकर कर सकते हो। बाबा ने हमें ये विधि बताई कि हम मनपसंद है कि नहीं, इसकी जांच परख कैसे करेंगे। जब हम बाबा के कमरे में जाके बैठेंगे तो बाबा ने बोला कि क्योंकि उस समय बाप बन जाता है दर्पण, बाप हमारा दर्पण बन जाता है और उस दर्पण में जो कुछ होता है वह स्पष्ट दिखाई देता है। क्योंकि बाबा सामने है तो हमें अपनी कमी कमजोरी और जो भी है बाबा ने बोला आपको स्पष्ट दिखाई देगी। अगर उस समय बाप के आगे अपना मन सर्टिफिकेट देता है कि मैं ठीक हूँ तो समझो ठीक है, क्योंकि अंदर से भी तो अंतरात्मा की आवाज आती है ना कि मैं ठीक चल रहा हूँ, धर्म धारणा में चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा। तो बाबा ने कहा अगर उस समय बाप के आगे बैठ के मन ये सर्टिफिकेट देता है कि मैं ठीक हूँ तो समझो ठीक है। अगर उस समय मन में चलता है ये ठीक नहीं है तो अपने को परिवर्तन कर देना चाहिए। अगर बाबा के सामने बैठ के मन में संकल्प चल रहे हैं कि मैं तो ठीक नहीं कर रही, धारणा में नहीं चल रही, तो बाबा ने कहा तुरंत अपने को परिवर्तन कर देना चाहिए। अगर मानो मेजोरिटी किसी बात के प्रति कोई इशारा देते हैं, अगर हमें कोई इशारा देती है दीदी या कोई हमारे बड़े है ना निमित भाई बहन, तो बाबा ने बोला उस इशारे को हमें समझना चाहिए, लेकिन स्वयं नहीं समझते कि मैं रॉन्ग हूँ। कई बार क्या होता है कि बच्चे खुद को समझते नहीं है कि मैं रॉन्ग हूँ या मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। फिर भी जब लोक संग्रह के प्रति ऊपर से डायरेक्शन मिले कि यह अटेंशन रखना है, क्योंकि पूरे संगठन में रहते हैं, तो बाबा ने कहा अगर हमें कोई डायरेक्शन मिलती है ये टेंशन रखना है तो फिर उसी समय अपनी नहीं चलानी, हमें जो पब्लिक कह रही है यानी कि जो हमें निमित भाई बहन और जो हमारे संगठन के बड़े निमित हैं
तो बाबा ने कहा अगर वो हमें किसी बात के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं तो हमें अपने ऊपर अटेंशन रखना चाहिए, तो फिर उसी समय अपनी नहीं चलानी, क्योंकि अगर सत्यता की शक्ति है तो सत्य को कहा ही जाता है सत्यता महानता है। क्योंकि अगर सत्य की शक्ति है तो सत्य को ही सत्यता की महानता है, और महान वही है जो स्वयं झुकता है। अगर सब लोग कह रहे हैं कि ये बात ठीक नहीं है या गलत है या आप ठीक नहीं कर रहे, तो बाबा ने बोला उसको स्वीकार करके सत्यता ही मानता है, और फिर हमें अपना, बाबा ने बोला महान वही है जो झुकता है। अगर मानो कल्याण के प्रति झुकना भी पड़ता है तो वह झुकना नहीं लेकिन महानता है। अगर हमें किसी काम में कल्याण दिख रहा है और हमें झुकना पड़ता है तो बाबा ने बोला वह झुकना नहीं, वो हमारी महानता है। अनेकों की सेवा के अर्थ महान को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि बाबा ने हमें विश्व कल्याण के निमित्त बनाया ना। अगर हमें अनेकों की सेवा के अर्थ झुकना भी पड़े तो बाबा ने बोला महानता है वो। तो यह विशेष अटेंशन रखो, इसी में ही अलबेलापन आ जाता है। कभी कभी क्या करते हैं, बाबा कहते हैं कि बच्चों में अलबेलापन आ जाता है, नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है। तो बाबा कह रहे ठीक तो हो, लेकिन जो ठीक रह सकता है वह स्वयं को मोल्ड भी कर सकता है, क्योंकि बाबा ने बोला ना जो समय के अनुसार परिस्थिति के अनुसार अपने को मोल्ड करे वही रियल गोल्ड है। तो बाबा ने बोला कि जो ठीक रह सकता है ना वो अपने को मोल्ड भी कर सकता है। अगर मानो दूसरे को मेरी कोई चलन से कोई भी संकल्प उत्पन्न होता है तो स्वयं को मोल्ड करने में नुकसान ही क्या है। बाबा ने बताया कि अगर मेरे खुद की चलन से किसी को कोई संकल्प चल रहा है किसी के मन में, तो बाबा ने कहा अपने को मोल्ड करने में नुकसान ही क्या है, फिर भी सबकी आशीर्वाद तो मिल जाएगी। अगर हमने उस समय अपने परिस्थिति को झुक गए, अपने को चेंज कर लिया, मोल्ड कर लिया, तो बाबा ने कहा सबकी आशीर्वाद मिल जाएगी। यह आशीर्वाद भी तो फायदा हुआ ना, नेकों की ब्लेसिंग मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, तो बाबा ने बोला फायदा हुआ। क्यों क्या में नहीं जाओ, यह क्यों, यह ऐसे होगा वैसे होगा, इसको फुल स्टॉप लगाओ, क्योंकि बाबा ने हमें शुरू से बताया कि क्यों में जाना ही नहीं, सदा ही फुल स्टॉप लगाना है और आगे बढ़ना है। अब यह विशेषता चारों ओर लाइट हाउस के मुआफिक फैलाओ। बाबा ने कहा अब जो समय है अपनी विशेषताओं को लाइट हाउस बन के चारों ओर फैलानी है। इसको ही कहा जाता है एक ने कहा दूसरे ने माना, अर्थात अनेकों को सुख देने के निमित्त। क्योंकि जब हमारे कंधों पे विश्व कल्याण की जिम्मेदारी है, तो अगर एक ने कहा दूसरे ने माना तो समझो हम अनेकों को सुख देने के निमित्त बने हैं। इसमें यह नहीं सोचो कि मैं नीचे हो गया, नहीं, गलती की तभी मैं परिवर्तन कर रहा हूँ। इसमें ये नहीं सोचना कि भी मैं नीचे हो गया या मैं छोटा हो गया, मैंने गलती की तभी मैं परिवर्तन कर रहा हूँ, यह नहीं सोचो, लेकिन सेवा के लिए परिवर्तन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो सेवा अर्थ बाबा ने दिया है। अब जो हम निमित्त बने हैं अनेक आत्माओं का कल्याण करने के लिए, और बाबा ने बोला हम हद में नहीं बेहद में सेवा करनी है। सेवा के लिए स्थूल में भी कुछ मेहनत करनी पड़ती है ना, तो श्रेष्ठ महान आत्मा बनने के लिए थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया तो क्या हर्जा किया। बाबा ने कहा कि जब हमें विश्व परिवर्तन करना है, अगर थोड़ा हमने चेंज भी किया तो उसमें हर्जा ही किया, मेहनत की। इसमें हे अर्जुन बनो, इससे वातावरण बनेगा। बाबा ने कहा इसमें अर्जुन बनो, अर्जुन वो जो ज्ञान को अर्जन करे, धारण करे। 1 से 2, 2 से 3, अगर कोई गलती है और मान ली तो यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गलती नहीं है और लोक संग्रह के अर्थ करना पड़ा। बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया, अगर कोई गलती है की और मान ली वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा ने कहा अगर गलती नहीं की और लोक संग्रह अर्थ करना पड़ा, हमने गलती नहीं की पर हमें विश्व कल्याण के अर्थ या लोक संग्रह के अर्थ कुछ करना पड़ा और हमने स्वीकार कर लिया, तो बाबा ने बोला ये महानता है। इसमें अगर कोई समझता भी है कि इससे यह किया अर्थात नीचे हो गया, तो दूसरों के समझने से कुछ नहीं होता। बाबा ने बोला इसमें अपने को नीचे हो गया ऐसा नहीं समझना, बाप की लिस्ट में तो आगे नंबर है ना, इसको दबाना नहीं कहा जाता है, क्योंकि हम बाबा के सेवा के अर्थ निमित्त बने हैं ना। तो बाबा ने बोला कि आप उस लिस्ट में, मेरी लिस्ट में आपका नंबर आगे है, इसको दबाना नहीं कहा जाता। यह भी ब्राह्मणों की भाषा होती है ना, कहाँ तक दबेंगे कहाँ तक बढ़ेंगे। कुछ बाबा ने बोला कुछ बच्चे ब्राह्मण बनते हैं पर उनकी भाषा ये होती है कि अब हम ही मरेंगे, हम ही सहन करेंगे। बाबा ने कहा अगर जहाँ दबेंगे भी तो अनेक आपके पांव दबाएंगे। बाबा ने कहा अगर हम जहाँ सहन करते हैं तो बाबा ने बोला हम शहनशाह बनेंगे, और बाबा ने कहा जितना हम जहाँ दबेंगे तो फिर अनेक सत्युग में बाबा ने बोला आपके पांव दबाएंगे।
जय दबाना नहीं, लेकिन अनेकों के लिए पूज्य बनना, महान बनना है। जितना हम सहन करते हैं त्याग, तो बाबा ने बोला उतना आप पूज्य बनते हो, महान बनते हो। आगे बाबा ने कहा कि इस वर्ष कोई नया प्लान बनाओ। जैसे मोहजीत परिवार की कहानी सुनाते हैं कि जिस भी संबंधी के पास गया उसको ज्ञान सुनाया। बाबा ने बोला इस वर्ष कोई नया प्लान बनाओ, जैसे मोहजीत की कहानी सुनाते हैं ना कि जिसके पास भी गया, जिसके पास ज्ञान है तो वो ज्ञान ही सुनाएगा ना। तो यहाँ भी आप बच्चों से जब भी कोई मिलने आए तो उसको यही अनुभव हो कि मैं कोई फरिश्ते से मिल रहा हूँ। तो बाबा ने इस कहानी का एग्जाम्पल देते हुए हमें ये बताया कि हम जहाँ भी जाएं, जो भी हमसे मिले, तो उनको ये अनुभव हो कि हम किसी फरिश्ते से मिल रहे हैं। आने से ही जादू लग जाएगा। जहाँ जाएं, जिससे मिले, उससे जादू का ही अनुभव करें। जैसे शुरू शुरू में बाप को देखा, मुरली सुनी, परिवार को देखा तो मस्त हो जाता था। जैसे बाबा ने कहा जब स्टार्टिंग हुई ना, जैसे शुरू शुरू में बाबा को देखा, मुरली सुनी, तो परिवार जो थे ना वो ज्ञान में चल गए, क्योंकि उनको भी जादू लग गया, क्योंकि डायरेक्ट परमपिता परमात्मा शिव की प्रवेशता थी ब्रह्मा बाबा के तन में। तो ऐसे अभी भी जो सोच कर आवे उससे पदम गुणा अनुभव करके जाए। जैसे कोई भी हमारे संबंध संपर्क समीप आए तो बाबा ने बोला वो जैसा सोच के आए ना उससे भी कई गुना पदम गुना अनुभव करके जाए। अब ऐसा प्लान बनाना है। दृढ़ संकल्प से सब कुछ हो सकता है। बाबा ने उसके लिए बोला कि दृढ़ संकल्प अगर रखोगे तो सब कुछ हो सकता है। अगर एक ऐसा अनुभव कराएगा तो सब उसको फॉलो करेंगे। जैसे किसी को भी अच्छा अनुभव हो जाता है ना तो उनकी बड़ी धारणा विश्वास बैठ जाता है। तो इसीलिए बाबा ने बोला कि इस वर्ष विशेष सहनशीलता का गुण हर एक को धारण करना है। बाबा ने इस वर्ष के लिए होमवर्क दिया कि सहनशीलता का गुण जो है वो हर एक ब्राह्मण आत्मा को धारण करना है। संगठन में अगर कोई एक के लिए कुछ बोलता भी है तो दूसरा चुप रहे, तो बोलने वाला कब तक बोलेगा। अगर जैसे कोई कह भी देता है तो बाबा ने कहा अगर सामने वाला चुप हो जाएगा ना तो फिर जो बोल रहा है ना वो अपने आप ही शांत हो जाता है, आखिर तो चुप हो ही जाएगा। उससे सिर्फ 10 बारी सुनने की हिम्मत चाहिए। अब जैसे कोई उलट सुलट भी बोलता है हमारे लिए, तो अगर हम सहन कर लेते हैं ना तो वो अपने आप चुप हो जाता है, बल्कि वो खुद भी चेंज हो जाता है। दूसरे को बदलने के लिए थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा ना, क्योंकि बाबा ने हमें विश्व परिवर्तन का कार्य दिया है। तो बाबा ने कहा शुरू शुरू में जब कोई ज्ञान को नहीं समझता तो कुछ उल्टा सुल्टा बोल भी देते हैं, तो बाबा ने कहा थोड़ा सहन करना पड़ेगा। बाबा ने इसलिए बोला इसमें सहन शक्ति बहुत चाहिए। 2 बारी में ही दिल शिकस्त नहीं हो जाओ। बाबा कह रहे ऐसे 1-2 बार कोई कहता है कई बच्चे दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो बाबा ने कहा 10-12 बार तो सुनकर सहन करो, 1-2 बार में दिल शिकस्त नहीं हो जाना। बाप ने भी कितने बच्चों के संस्कारों को बदला। ब्रह्मा जो इतनी फर्स्ट अथॉरिटी है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी कितना लोगों ने अनाप शनाप बोला, तो बाबा ने सब कुछ सहा ना। तो बाबा कहते हैं मुझे भी बच्चों के संस्कारों को बदलने में समय तो लगता है ना। तो ब्रह्मा जो इतनी फर्स्ट अथॉरिटी है उसने भी छोटे छोटे बच्चों से सुना, अज्ञानियों से भी सुना, इंसल्ट सहन की ना। ब्रह्मा बाप की भी इंसल्ट करते थे, तो आप कौन हो। जब जिस तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया, बाबा ने बोला उसमें उन लोगों की मैंने इतनी बातें सुनी, अज्ञानियों की, ज्ञानियों की, बच्चों की इंसल्ट सही ना। तो फिर बाबा ने बोला आप कौन हो। जब बाप ने सब कुछ सहन कर परिवर्तन किया तो फॉलो फादर। तो बाबा ने भी बोला कि सब कुछ सहन किया ना तो हमें भी फॉलो फादर ही करना है। सिर्फ हिम्मत की बात है, सब सहज हो जाएगा। बस हिम्मत का एक कदम बढ़ाना है। बाबा ने बोला बाकी सब सहज हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। शुरू शुरू में तो लगता ही है जब ज्ञान में चलो, पर जब ये निश्चय हो जाए ना, दृढ़ संकल्प ले लियो, तो बाबा ने बोला फिर सब हो जाता है। हिम्मत नहीं हारनी, तो अभी अभी हो जाए। जब भविष्य पर छोड़ते हो कि कहाँ तक होगा, तभी संकल्प कमजोर होते हैं। जब हम सोच लेते हैं ना भी पता नहीं अब कब तक करना पड़ेगा, क्या करेंगे, तो बाबा ने कहा संकल्प कमजोर हो जाते हैं ना तो फिर हम भी कमजोर होते हैं। तो हमें संकल्पों को जो है वो बाबा ने बोला स्ट्रॉन्ग बनाना है, दृढ़ संकल्प करना है, तो तभी संकल्प कमजोर होते हैं। कहाँ तक होगा, बाबा ने बोला यह नहीं सोचो, संकल्पों में दृढ़ता लाओ। भविष्य पर छोड़ने से वर्तमान कमजोर हो जाता है। जब हम कोई बात भविष्य पे छोड़ते हैं तो बाबा ने बोला फिर हमारा वर्तमान भी जो कमजोर हो जाता है। फिर आगे बाबा गुजरात की पार्टियों से बाप दादा की मुलाकात है। बाबा ने कहा जैसे साकार में आना और जाना सहज हो गया, अभी अभी आए
अभी अभी गए। तो जैसे साकार में सहज प्रैक्टिस हो गई आने जाने की, वैसे आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस है। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए और गए, है ना। तो बाबा ने कहा फिर सहज ही प्रैक्टिस हो गई। तो वैसे बाबा ने बोला अपनी कर्मातीत अवस्था में भी रहने की प्रैक्टिस है। अभी अभी कर्मयोगी बन कर्म में आना, कर्म समाप्त हुआ फिर कर्मातीत अवस्था में रहना। बस इस शरीर का सहारा लिया, निमित्त बन के कर्म किया और देह से न्यारे हुए कर्मातीत अवस्था में रहना। इसका भी अनुभव सहज होता है। जैसे लक्ष्य रखते हो मधुबन जाना है, फिर तैयारी कर पहुंच जाते हैं ना। जैसे हम जब मधुबन जाना है तो तैयारी करते हैं ना, 2-3 महीने पहले जब टिकट बुक हो जाती है हमारी। तो बाबा ने कहा जैसा लक्ष्य रखेंगे, यह भी सदा लक्ष्य रहे कि कर्मातीत अवस्था में रहना है। तो बाबा ने कहा जैसा लक्ष्य रखते हैं वैसे लक्षण भी फिर आते हैं। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बने फिर कर्मातीत। बाबा ने बोला निमित्त मात्र कर्म करने के लिए शरीर का आधार लिया, कर्म योगी बने, उसके बाद फिर कर्मातीत अवस्था रखो। इसके लिए तैयारी कौन सी करनी है? तो बाबा ने बोला कर्मातीत बनने के लिए कौन सी तैयारी करनी है? डबल लाइट बनना है। तो डबल लाइट बनना आता है ना। ट्रस्टी समझाना अर्थात ट्रस्टी समझना अर्थात लाइट बनना। अपने को ट्रस्टी समझेंगे तो फिर हम लाइट रहेंगे। दूसरा आत्मा समझना अर्थात लाइट होना। एक अपने को ट्रस्टी समझना, दूसरा अपने को आत्मा समझना, तो लाइट हो जाएंगी। तो यह तैयारी करने तो आती है ना। बाबा ने ये तैयारी करने के लिए बताया कि यही अटेंशन रखने से फिर सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्म योगी। तो बाबा ने कहा अगर ये टेंशन हमारे को हमेशा रहे तो हम 1 सेकंड में कर्मातीत भी बन जाएंगे, सेकंड में कर्म योगी भी। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। हमारा इस मतलब नेचुरल हो जाए, ऑटोमेटिक भी कर्म में आए। आत्मा ने शरीर का आधार लिया, कर्म किया और फिर कर्मातीत अवस्था, बाबा ने कहा नेचुरल हो जाए। यही तो अभ्यास है ना। जो सदा याद और सेवा में रहने वाले हैं उन्हों को प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त होता है। फिर बाबा ने बोला जो याद और सेवा में रहते हैं ना उनको प्रत्यक्ष फल भी सहज प्राप्त हो जाता है। सोचेंगे भी नहीं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सहज अनुभव होते रहेंगे। जब हम याद और सेवा में बिजी रहेंगे तो बाबा ने बोला फिर उनको अनुभव भी सहज ही होते रहेंगे। चलते चलते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे भक्ति मार्ग में कहावत है ना, भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। मतलब बाबा ने याद और सेवा का इतना इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में कि जैसे भक्ति में भी कहते हैं ना, इसको तो भगवान ने छप्पड़ फाड़ के दिया है। तो यहाँ भी मेहनत को छप्पड़ फाड़ कर सहज अनुभूति होगी। अगर हम अपनी याद और सेवा में बिजी रहें तो बाबा ने कहा उसकी भी हमें फिर सहज अनुभूति होगी। जब सर्वशक्तिवान के बच्चे बन गए तो फिर मेहनत रही क्या? सभी सहज योगी हो ना। जब सर्वशक्तिवान के बच्चे हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए तो बाबा ने कहा फिर मेहनत क्या रही? सहज योगी हो गए ना। फिर आगे विदेशी बच्चों से बाबा ने मुलाकात की। अभी सभी जा रहे हो फिर से एक से अनेक होकर आने के लिए। बच्चे, विदेशी बच्चे जो आके फिर जा रहे थे, बाबा ने बोला एक जा रहे हो फिर अनेक होकर आएंगे, इसलिए जा रहे हो ना। इतनी आत्माओं को संदेश देना है तो जरूर इतनी तीव्र गति से पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि विदेशों में जब सेवा शुरू हुई तो बाबा ने बोले एक जाता है तो फिर अनेकों को लाता है। तो बाबा ने कहा तो फिर अनेकों आत्माओं को जब संदेश दोगे तो फिर पुरुषार्थ भी तो तीव्र गति से करोगे ना, तब तो सफल होंगे ना। अभी हर एक को सेवा के तीव्र गति का प्लान बनाना पड़े। सदा यही समझो जैसे शांति की चिड़िया दिखाते हैं ना, ऐसे हम भी शांति के संदेशी बनकर जा रहे हैं। जहां भी जाओ वहां शांति की लहर फैला दो, क्योंकि विदेश में शांति की खोज वाले बहुत हैं। तो ऐसे के लिए आप शांति दाता के बच्चे, शांति का संदेश देने वाले हो। जब सबको शांति का संदेश मिले तब आपको शांति की देवी व शांति का देवता मानेंगे। क्योंकि बाबा ने हमें पूरे विश्व में शांति के लिए मास्टर शांति दूत बनाया ना। तो बाबा ने कहा जब सबको संदेश मिल जाएगा तभी तो फिर आपको शांति की देवी और शांति का देवता मानेंगे। तो ऐसे बनकर जा रहे हो ना। चारों ओर जब इतनी शांति की देवी और देवताएं फैल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? शांति दाता बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। बाबा ने बोला जब इतनी शांति देवी और देवताएं पूरे विश्व में फैल जाएंगे तो बाबा की प्रत्यक्षता का
झंडा लहराया जाएगा। जर्मनी वाले भी कोई नया झंडा लहराएंगे जो सबकी नजर जर्मनी की तरफ जाएगी। ओम शांति। थैंक यू सभी का, शुक्रिया। अब बाबा को याद करेंगे, फिर सब अपने अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहला क्वेश्चन नीतू बहन के लिए है, क्योंकि रानी बहन ने बोला था कि मैं नहीं होंगी। तो मनपसंद का सर्टिफिकेट है या नहीं, उसकी परख कैसे कर सकते हैं नीतू बहन? ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। मनपसंद का सर्टिफिकेट है या नहीं, उसकी परख बाबा के कमरे में जाकर कर सकते हैं, क्योंकि उस समय बाबा मिरर बन जाते हैं और उस मिरर में हम अपने कर्मों के रिजल्ट का रिफ्लेक्शन क्लीन एंड क्लियर देख सकते हैं। अगर उस समय अपना मन गवाही देता है, क्योंकि बाबा टचिंग देते हैं ना, तो अगर वो अपना मन गवाही देता है कि मैं ठीक हूँ, तो समझो ठीक है। और मन में अगर टचिंग आती है कि कहीं ना कहीं ये बात ठीक नहीं है, तो उसको ठीक कर लो, परिवर्तन कर लो, और अपनी गलती महसूस करके तुरंत तो अपने को परिवर्तन कर देना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू नीतू बहन। अगला क्वेश्चन सुमन बहन, रेनू बहन के लिए है। मेजॉरिटी किसी बात के प्रति कोई इशारा देते हैं लेकिन स्वयं नहीं समझते, तो क्या करना चाहिए? ओम शांति। बाबा ने कहा है कि उस समय जो है हमें अपनी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि सत्यता ही महानता है। महान वही है जो स्वयं झुकता है। अनेकों की सेवा अर्थ महान को झुकना ही पड़ता है। इसी में ही अलबेलापन आ जाता है। मैं ठीक हूँ, जो ठीक रह सकता है वह स्वयं को मोल्ड भी कर सकता है। अगर दूसरों को मेरी चलन से कोई भी संकल्प उत्पन्न होता है तो स्वयं को मोल्ड कर लो, तो इससे जो है वो सबकी आशीर्वाद मिलेगी। क्या क्यों में नहीं जाओ, फुल स्टॉप लगाओ, और ये विशेषता जो है वो चारों ओर लाइट हाउस की तरह फैलाओ। एक ने कहा, दूसरे ने माना। इससे यह नहीं सोचो कि मैं कोई नीचे हो गया, गलती की तभी मैं परिवर्तन कर रहा हूँ, ये भी नहीं सोचो, लेकिन सेवा के अर्थ परिवर्तन कर रहा हूँ। और जो श्रेष्ठ महान आत्मा बनने के लिए थोड़ा बहुत परिवर्तन तो करना ही पड़ता है। इससे जो है वो वातावरण बनेगा। अनेकों के लिए हमें पूज्य बनना है और महान बनना है। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन। रेनू बहन शायद नहीं है। नेक्स्ट विनीता बहन के लिए है। जो ठीक रह सकता है वह स्वयं को भी मोल्ड कर सकता है, कैसे स्पष्ट करें? सॉरी, ओम रेनू बहन शांति। है। आपने एकदम से आगे वो हो गया। हाँ, रेनू मैं दूं बहन अपने है। क्वेश्चन का आंसर? हाँ हाँ तो जी, बोलो जी, बोलो। हाँ जी सॉरी। आज बाबा ने कहा कि अगर मानो मेजोरिटी किसी बात के प्रति कोई इशारा देते हैं लेकिन स्वयं नहीं समझते कि मैं रॉन्ग हूँ, तो फिर भी जब लोक संग्रह के प्रति ऊपर से डायरेक्शन मिलता है कि ये अटेंशन रखना चाहिए, तो फिर उस समय अपनी नहीं चलानी चाहिए, उस डायरेक्शन को फॉलो ये करना लोक संग्रह चाहिए। वाला तो बलविंदर बहन फोर्थ क्वेश्चन नहीं है शायद, लोक संग्रह वाला। मेरा सेकंड क्वेश्चन था ना, मेजोरिटी किसी बात के प्रति कोई इशारा हाँ देते हैं ठीक लेकिन। है, रेनू बहन का सेकंड था। हाँ जी, तो क्या करना चाहिए, यही क्वेश्चन था ना दीदी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इसी का ही आंसर दिया। फिर बाबा ने कहा कि उस समय अपने नहीं चलानी चाहिए बल्कि डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर सत्यता की शक्ति है तो सत्य को कहा ही जाता है कि सत्यता महानता है, और महान वही होता है जो स्वयं झुकता है। और अगर किसी के कल्याण के प्रति झुकना भी पड़ता है तो वो झुकना नहीं बल्कि महानता ही कहलाता है। और कई बार अनेकों की सेवा के अर्थ भी महान को ही झुकना पड़ता है। तो ये विशेष अटेंशन रखना है।
तो बाबा ने कहा इसी में अलबेलापन आ जाता है। तो ऐसा मत सोचो कि ये ठीक है, ये ठीक तो है, मैं ठीक हूँ, लेकिन उस समय अपनी ना चलाकर स्वयं को परिवर्तन करने का अटेंशन रखो। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन, थैंक यू सुमन बहन। नेक्स्ट विनीता शांति। बहन। ओम बाबा शांति। ने कहा है कि जो ठीक रह सकता है वह स्वयं को मोल्ड भी कर सकता है। अब जैसे वही वाली बात है ना कि अनेकों के हिसाब से झुक के चलना आ गया। अब झुक के चलने से क्या होता है कि हम मोल्ड हो जाते हैं, तो दूसरे की आशीर्वाद हमें ऑटोमेटिकली प्राप्त होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी इंटेंशन ठीक होती है, मैं ऐसे एग्जांपल से बता रही हूँ कि, और लेकिन हमारे बोलने का तरीका ऐसा होता है कि सामने वाले को वो बात हमारी गलत लग जाती है। तो फिर हम सोचते हैं कि बाबा हमें रोज कहते हैं कि मीठे बच्चे बनो, मीठा बोलो, और हम सॉफ्ट स्पोकन बनकर अगर उसी बात को सही तरीके से कहते हैं तो वो बंदा उस चीज को एक्सेप्ट भी करता है। तो वही वाली बात मेरे मन में आ रही है कि हम मोल्ड होकर चलें। बाबा ने कहा है कि जो ठीक है, महान है, वो अपने आप मुड़ेगा ही। मोल्ड होंगे तो गोल्ड बनेंगे। दूसरे को भी मेरी चलन से और चाल से मतलब कोई अंदर संकल्प ना हो, और अगर हम इस सही तरीके से चलते हैं तो अपने आप सबकी ब्लेसिंग भी मिलेंगी। और बाबा ने कहा है कि क्यों क्या में भी नहीं जाना, यह क्यों, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, इस चीज को भी फुल स्टॉप लगाओ। और फुल स्टॉप लगा के लाइट हाउस के माफिक फैलाओ। अगर लाइट हाउस भी तब हम बनेंगे ना जब हम खुद अंदर से लाइट होंगे। अगर हमारे अंदर ही तो मैं की बात या कोई इस तरीके की बात नेगेटिविटी होगी तो हम लाइट नहीं बन सकते। और लाइट हाउस होंगे तो सब तरफ अ, हमारी पवित्रता की किरणें जाएंगी और हमें भी ब्लेसिंग प्राप्त होंगी। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। जब से बाबा का ज्ञान मिला है तब से हमें झुकना, मोल्ड होना, सहनशीलता, बाबा ने सारे गुण जो हमें कहा है तो एक एक करके हम सभी लोग धारण करते जा रहे हैं। शुक्रिया। नेक्स्ट है प्रीति बहन और सुरेश बहन जी से। प्रीति बहन है लाइन पे? सुरेश बहन जी तो नहीं दिख रहे मेरे को। प्रीति बहन क्लास में करेंगी। उनकी जगह सुना दो। प्रीति बहन का चलो सुरेश बहन सुना दो। हाँ जी हाँ जी। अगर प्रीति बहन की जगह सुनाना है तो मैं सुना दूंगी, अगर आप बोलो तो। मैं कर रही हूँ। ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी, बोलो। ठीक है। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जैसे बाबा कहते हैं हर टाइम भाई तुम लाइट हाउस बनोगे तो चारों तरफ तुम्हारी किरणें फैलेंगी, बाबा से लोगे और सबको दोगे। फिर बाबा ने कहा भाई जैसे किसी से कोई गलती हो जाती है, अगर गलती हो गई तो माफी मांग ली, अगर नहीं होती तो क्या करना है? बाबा कहते हैं वो सबसे महान होता है जो गलती नहीं होती और उसको स्वीकार करके सॉरी फील कर देता है। तो फिर बाबा कहते हैं वो सबसे सबसे महान है और बाबा भी सच्चे दिल पर राजी है। बाबा कहते हैं तभी तो तुम महान बनोगे, तभी तो तुम्हारे में परिवर्तन आएगी। अगर थोड़ा परिवर्तन करना भी पड़ा तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। बाबा कहते हैं फिर बाबा ने ये भी कहा कि 1 से 2, 2 से 3 अगर कोई गलती है और फिर मान भी ली तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। फिर वही बात बाबा कहते हैं भी लोक संग्रह अर्थ भी अगर कुछ करना पड़ता है। ये अगला क्वेश्चन है क्या? नहीं नहीं, इसी के बोलो साथ? बोलो। हाँ हाँ ठीक। बोलो बोलो इसी। भाई अगर लोक संग्रह के अर्थ कुछ करना भी पड़े तो वही तो महानता है। जो महान होता है जो वही सिर झुकाने वाला ही महान होता है। जो सिर को अकड़ के कहता है वही, वो तो मुर्दे की पहचान है। बाबा ने तो ये कहा है, कहावत भी बनी हुई है, तो इसलिए अकड़ कर नहीं चलना, महान बनना है तो झुक कर चलना पड़ेगा। फिर बाबा कहते हैं कोई तो ये समझ लेते हैं कि किया तो उसने और नीचे मैं हो गया। बाबा कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं सोचो कभी भी। इसको दबाना नहीं कहते, इसको कहते हैं कि ये भी तुम्हें बाप की लिफ्ट मिली है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे परिवार। थैंक यू अगला सुरेश जी। अगला ये हाँ जी थोड़ा सा पांव दबाने वाला है, ये भी कर दें क्या?
और वो इसके साथ ही था, देखो जितना हम, बाबा ने बोला ना सहन करोगे तो हाँ बाबा ने जी। बोला उतने ही शहनशाह बनोगे, और जितना हम दबेंगे बाबा ने हाँ बोला आपसे, ठीक है ना। हाँ हाँ, ठीक, चलो ठीक है, ठीक। चलो ओम नेक्स्ट शांति। अनीता बहन के लिए है, नए वर्ष के लिए बाबा ने क्या प्लान बताया। अनीता बहन है ना लाइन पे। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। तो मैं कह रही हूँ बाबा ने कहा कि जैसे मोहजित राजा की कहानी बाबा ने बताई कि जिसके संबंधी के पास जाता था उसको ज्ञान सुनाता था। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें भी जो भी हो उसको एक तो बाबा का ज्ञान सुनाना है। दूसरा बाबा ने कहा कि हमारा जो है ना फरिश्ते रूप का उनको अनुभव होना चाहिए। इतनी हमारे में शक्ति होनी चाहिए कि फरिश्ता की उनको अनुभूति हो, हमारे पास आए और उनको पदम गुणा बाबा कह रहे हैं अनुभव होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि जैसे शुरू शुरू में बाबा का एग्जाम्पल दिया ब्रह्मा बाबा को, और मुरली सुनी परिवार को देखा तो हम जो है मस्त हो जाते थे ना कितना बाबा के साथ, तो सोच कर जितना आते तो उससे कहीं ज्यादा उनको अनुभूति होती थी, है ना। तो वही बाबा में कह रहे हैं कि हमें भी जो है ना इतना अपने आप को फॉलो फादर करना है, इतना अनुभवी बनाना है कि जो भी आत्मा हमारे पास आए वो ना उसको बाबा की अनुभूति हो, चाहे उसको शांति की अनुभूति हो, जो वो लेके सोच के आए उससे कहीं ज्यादा उसको अनुभूति होनी चाहिए। इतनी हमारी पावरफुल स्टेज होनी चाहिए फरिश्ता स्वरूप की, बाबा ने यहाँ बताया। ओम शांति। थैंक यू सहनशीलता अनीता वाला तो बहन। अगला। हाँ जी सब वो अगला है। हाँ जी, अच्छा, नेक्स्ट अर्चना बहन जी के लिए है, नए वर्ष में हर एक को कौन सा गुण धारण करना है। शांति। बाबा ने आपको बताया कि हम चिंता का गुण धारण करना है इस नए वर्ष में, क्योंकि संगठन के अंदर ये जो सहनशीलता की शक्ति है ये बहुत काम करती है। कोई कुछ बोलता है और दूसरा चुप रह जाएगा तो फिर बोलने वाला भी कब तक बोलेगा, चाहे हम घरों में रहे, लौकिक परिवार के बीच में रहे। तो ये गुण जो है ये बहुत ज्यादा हमारे मतलब हमारी ही स्थिति को मजबूत बनाता है और व्यर्थ को फैलाने में भी मतलब स्टॉप लगाने में बहुत मदद करता है। बाबा ने कहा कि आ, सहन शक्ति बढ़ाने के लिए विधि भी बताई कि सिर्फ 10 बारी वो बात सुन लो ना, तो इतनी हिम्मत चाहिए, उसके बाद अपने आप ही सहन शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। और दूसरे को बदलने के लिए थोड़ा सा तो सहन शक्ति को हमको यूज करना ही पड़ेगा। तो 2 बारी सुन लिया, 3 बारी सुन लिया, उसके बाद कह देते हैं हम सहन नहीं कर सकते, लेकिन बाबा कह रहे हैं 10-12 बार सुनकर सहन करो। तो बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया था ना, संस्कार बदला ना बच्चों का, किस तरह के बच्चे थे, हाँ चाहे अज्ञानी थे या कोई इंसल्ट करने वाले भी थे, तो भी ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सहन करके उनको भी परिवर्तन कर लिया। तो वो सिर्फ हिम्मत की बात है, तो फॉलो फादर करना है तो सब कुछ सहज हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि हिम्मत नहीं हारनी, लेकिन हमको अब करके दिखाना है, क्योंकि हम कहते हैं कि कब तक सहेंगे, कब तक हम हमारे साथ ये होगा। तो ये अपने आप को जैसे कमजोर संकल्प हम कर लेते हैं, लेकिन अगर हम दृढ़ता लाएंगे संकल्प में तो फिर ये भविष्य पर भी छोड़ने की जरूरत नहीं है कि हाँ हो जाएगा या कब तक होगा। लेकिन अगर हम भविष्य पर छोड़ देते हैं तो वर्तमान में भी कमजोर हो जाते हैं और ये शक्ति हमारे अंदर कभी आ नहीं पाएगी। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन, थैंक यू अनीता बहन। हम सब देवता बनने वाली आत्माएं हैं, तो सबसे बड़ा गुण है सहन शक्ति का भरना है सब में, और सब भर भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई जी से है, गुजरात पार्टी से बाप दादा ने क्या कहा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बाबा गुजरात पार्टी से बाप दादा जब मुलाकात कर रहे थे तो पूछ रहे थे कि साकार में जाना, साकार में आना और जाना, सहज होना। जैसे शिव बाबा ब्रह्मतन में आते हैं, अपना ज्ञान सुनाया, मुरली सुनाई और चले गए। तो जैसे अभी आए और गए, तो इतनी साकार मतलब ऐसी सहज प्रैक्टिस करने के लिए बाबा कह रहे। इसी प्रकार जो है बाबा कह रहे हैं हम आत्मा को जो ब्राह्मण बच्चे हैं उनके लिए वो कह रहा है
कि कर्मातीत अवस्था में ऐसी प्रैक्टिस में करनी है, अर्थात कर्म किया और कर्म से न्यारे प्यारे हो गए। अभी अभी कर्म योगी बन के कर्म में किया, कर्म खत्म हो गया, बाबा की याद में बैठना, ऐसी अवस्था बनानी है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया बाबा ने। जैसे मधुबन जाना है था, टिकट बुक कराना होता है, बुद्धि में है टिकट बुक कराना, टिकट बुक हो गई, फिर तैयारी कर दी अपनी जो है, उसके बाद फिर अपना काम करने लगे। तो इस प्रकार जो है केवल लक्ष्य भी याद रहे, लेकिन उस लक्ष्य में मतलब जो है उलझ के नहीं रहना है, उसमें कर्मातीत अवस्था रहनी है, अर्थात कर्म करके उसके अतीत होना, उसको भूल जाना। कर्म जब तक कर्म कर रहे हैं तब तक तो कर्म करो, बड़ी शिद्दत के साथ कर्म करो, और जब कर्म खत्म हो जाए तो एकदम न्यारे और प्यारे होके बाप की याद में बैठ जाओ। उसको बाबा ने कहा है कर्मातीत अवस्था होना, कर्मयोगी बन कर्मातीत होना। उसके लिए जो क्या करना है वो आगे भैया बताएंगे। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। नेक्स्ट रमनी भाई जी के लिए है, कर्मातीत बनने के लिए क्या तैयारी करनी है। कर्मातीत बनने के लिए कितना डबल लाइट रहने के लिए उन्होंने कितना चीज बताया कि डबल लाइट रहना है मतलब हमेशा ट्रस्टी समझना है। जब मेरापन नहीं होता है, गृहस्थी ट्रस्टी अगर डिस्कशन हो रहा था, तो हम जब ट्रस्टी समझेंगे तो बाबा के ऊपर बोझ चला जाता है, बोझ बाबा का है और मैं ट्रस्टी हूँ, तो डबल लाइट रह सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई जी के लिए है, जो सदा याद और सेवा में रहते हैं उनको प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त होता है, कैसे। ओम शांति। बहुत सुंदर। जो याद और सेवा में सदा रहते हैं, प्रत्यक्ष फल की बात है भाई। जब हम सेवा और याद का बैलेंस रखते हैं, अर्थात कोई भी सेवा याद करके करते हैं, तो उसमें सफलता मिलती है। और सफलता मिलती है किसी भी चीज में, अगर हमें सफलता मिलती है तो एक खुशी और नशा साथ में रहता है। और जहाँ तक सेवा की बात है, जब हम सेवा करेंगे तो दुआएं और आशीर्वाद भी मिलेंगे। जैसे एक बार संडे के फोर्टी में भी इसको कवर किया गया था, तो वो एक खाता भी जमा होता है। तो बाबा ने यहाँ एक कहावत बताई है कि भगवान छप्पर फाड़ कर देता है। छप्पर फाड़ करने का मतलब तो यही हो गया ना भाई, एक तो आप ईश्वरीय सेवा में हो, दूसरा उसकी याद में हो, उसकी शक्ति भी काम कर रही है, मैपन भी नहीं आ रहा है, और दुआएं भी मिल रही हैं। तो वो जो फल है वो प्रत्यक्ष फल यही है बेसिकली, कि सफलता ही सफलता मिलती जाएगी, खुशी खुशी होती जाएगी। और बेसिकली सभी भी सहयोगी होंगे, वो भी सहयोगी होंगे। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई जी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, अनीता बहन और अशोक भाई शेयर करेंगे, विदेशी बच्चों से बाबा ने क्या रूल ध्यान करी। हाँ जी, ओम शांति। विदेशी बच्चों से बाबा बात कर रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं कि अपना सेवा की तीव्र गति का प्लान बनाना है, जिससे कि अधिक से अधिक आत्माओं का ना संदेश मिल सके। बाबा उनको कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि सदा यही समझो में शांति की चिड़िया दिखाते हैं ना, कि हम भी जो है ना शांति के संदेशी बनकर जा रहे हैं, और जहां भी जाए वहां शांति की किरणें फैला रहे हैं। तो क्योंकि बाबा कह रहे हैं विदेश में जो है ना अशांति ज्यादा है, वो शांति की खोज में ज्यादा रहते हैं, वो थोड़ा सा अपसेट से रहते हैं ना, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें, बाबा कह रहे हैं तुम शांति दाता के बच्चे हो, तो शांति का संदेश देने वाले, सबको शांति का संदेश मिले, तभी तो शांति देवा कहलाएंगे ना। जब तक हम अनेक आत्माओं को शांति का संदेश नहीं देंगे, उनको शांति की अनुभूति नहीं कराएंगे, शांति की किरणें नहीं फैलाएंगे, तो बाबा कह रहे हैं फिर शांति की देवी और देवताएं कैसे कहलाओगे। तो उसी के लिए बाबा ने कहा है कि शांति दाता बाप की प्रत्यक्षता का झंडा भी तभी लहराया जाएगा जब हम शांति की देवा और शांति देवता बनेंगे। ये जर्मनी वालों से बाबा बात कर रहे थे, तभी बाबा कह रहे हैं बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा शांति दाता बाप का लहराया जाएगा। अच्छा, बहुत सुंदर, घंटा बहन ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। बस यही है, जर्मनी वाले भाई बहन बैठे थे, उनको कहा कि अब जा रहे हो
लेकिन अपने यहाँ से जो है इतने भरपूर होकर जाना, इतनी अपने आप वो कि वहाँ जहाँ भी जाओ, जिससे भी संबंध संपर्क से मिलो, उनको सबको आपके स्वरूप से जो है शांति का संदेश मिले, और उनके अंदर एक भास हो वाकई में कोई शांति की देवी या शांति का देवता है। और जब उनको ऐसी महसूसता होगी, तो जैसे अभी अनीता बहन ने कहा कि वहाँ पर जो है अशांति ज्यादा है, एक्चुअली मैटेरियलिस्टिक दुनिया है उनकी, शांति तो हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए वो लोग जो है शांति की तलाश में जो है इस तरफ जुड़ते चले गए हैं। तो जगह इसका जो है वहाँ पर सबको संदेश आपके चेहरे चलन से, आपके मुख से जो है उनको शांति की अनुभूति हो, इस प्रकार से जाना है, तभी बाबा की प्रतिष्ठा का झंडा लहराया जाएगा। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू सभी भाई बहनों का, बहुत ओम अच्छे से शांति मैंने जी। मदद करी। हाँ जी, ओम शांति जी। वरदान किया था किसी ने कि मैं करूं? कर दिया था शायद अनीता बहन ने। चलो ठीक, थैंक यू चलो, जी सभी का। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। अशोक भाई जी। हाँ जी बोलो, बोलो। कुछ कह रहे हो दीदी? हाँ जी अशोक भाई जी, आप कल मंडे को मुरली आप कर लेना, मैं ट्यूसडे को कर लूंगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है कर लूंगा। क्योंकि वो फेस्टिवल है ना, तो उस दिन टाइम नहीं मिल पाए। हाँ मंडे मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं। ट्यूसडे मैं कर लूँ। ठीक है जी। ठीक है। मेरा है कल्प कल्प का प्यार, हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार, हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा, तेरा एहसान बाबा चुकाने लिए, तेरा एहसान बाबा चुकाने लिए, मेरा हर जन्म हो तुम्हारे लिए, मेरा हर जन्म हो तुम्हारे लिए, फिर भी चुका न पाएंगे, फिर भी चुका न पाएंगे, चाहे जन्म ले हम कई बार, फिर भी चुका न पाएंगे, चाहे जन्म ले हम कई बार। हो बाबा, हो प्यारे बाबा,
प्यार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। हम तुम पर बलिहार बाबा, हम तुम पर बलिहार। हो बाबा, हो बाबा। आँखों से जब देखूं एक तुमको ही देखूं। आँखों से जब देखूं एक तुमको ही देखूं। कानों से सुनूं तो बाबा एक तुमसे ही सुनूं। कानों से सुनूं तो बाबा एक तुमसे ही सुनूं। तुम संग खेलूं, तुम संग खाऊं, तुम पे ही दिल बलिहार। तुम संग खेलूं, तुम संग खाऊं, तुम पे ही दिल बलिहार। हो बाबा, हो प्यारे बाबा, हो बाबा। तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। हो बाबा, हो प्यारे बाबा। दिल में छुपाओ चाहे बिठाओ पलकों पर। दिल में छुपाओ चाहे बिठाओ पलकों पर। हमको तुम्हारे है बाबा, हमको क्या फिकर। हम तो तुम्हारे हैं बाबा, हमको क्या फिक्र। हम तो बने रहेंगे सदा, हम तो बने रहेंगे सदा तेरे गले का हार। हम तो बने रहेंगे सदा तेरे गले का हार। हो बाबा, हो प्यारे बाबा, हो बाबा। तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। हो बाबा, हो प्यारे बाबा, हो बाबा, हो प्यारे बाबा।